तो भाई ये सब कुछ स्टडी मटेरियल है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ टू गेट 65+ इन केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ आई वुड बी स्टडिंग केमिस्ट्री टू स्कोर 65+। तो ये देखो दो फिर से 2 पार्ट्स में बताऊँगा इसको कि अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है तो कैसे, ठीक है, या और जिस कैटेगरी में मैं ला करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है सिलेबस केमिस्ट्री का। और दूसरी कैटेगरी है जिनको अभी लेक्चर वगैरह देखने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ। देखो ये कुछ मेरे पे स्टडी मटेरियल मेरे ये सब रहने वाला है। ये है मेरे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक के नोट्स है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर के, अभी ये कुछ चैप्टर के बच्चे हैं, 2 चैप्टर के बच्चे हैं नोट्स, क्योंकि मेरे को 2 चैप्टर अभी कंप्लीट करने हैं, जो है अल्कोहल फिनोल ईथर और दूसरा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, वो मेरे को भी कंप्लीट करना रहता है। और ये वाली नोटबुक में है मेरे इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स। तो इससे मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा और इससे ऑर्गेनिक। ठीक है, और रही बात इस बुक की, तो ये एक सेकंड इसको हटा देता हूँ भाई, बहुत स्पेस, ये देख रहे हो ना, इतनी मोटी मोटी बुक्स है भाई, इसको रखो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दिखा देता हूँ। ये बुक है, ये है, कोई प्रमोशन नहीं है। देखो ये कुछ बुक है, ये मेरे को मेरे क्या बोलते हैं एक फ्रेंड ने दी थी, जिसने जेई क्लियर करा था या नहीं वो आई डोंट नो, बट वो मेरा फ्रेंड है और उसका हो गया था, 1 साल सीनियर है। उसने मुझे दे दी थी बुक सो दैट आई कैन स्टडी फ्रॉम दीज मटेरियल्स। और ये कुछ इंडेक्स है, देख सकते हो आप लोग। ये इसमें सॉलिड स्टेट के पुराने चैप्टर्स भी हैं, थोड़ा पुराना एडिशन होगा क्योंकि ये एडवांस के टॉपिक्स भी इसमें। ठीक है, फिर रही बात हमारा कौन कौन से सिलेबस है बोर्ड्स के, तो बोर्ड्स में सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिर डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वाली बुक अभी मिल नहीं रही है, उसमें ऑर्गेनिक है पूरा, इसमें पूरा इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल है। ठीक है, तो रही बात कैसे पढ़ूंगा, तो देखो पहले तो मैं अपने नोट्स से रिवाइज करूँगा। नोट्स से पढ़ने के बाद यहाँ पे देखो पूरे चैप्टर का क्विक राउंड अप है, मतलब पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2-3 पेज में। देख रहे हो, इतने से मैं पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत तगड़े से इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो रहते हैं एनसीईआरटी में, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसके बाद इनसे स्टार्ट होते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, फिर ऐसे ही बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले नोट्स वगैरह रिवाइज करूँगा, फिर उसके बाद मैं इन पे जब मारूंगा सीधा, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म है, तो मेरे को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन वगैरह करना है। और थ्योरी रिविजन के लिए भी मेरे नोट्स सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, आप लोग के लिए भी आपके होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेरी। अब देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है मैं उनकी बात बताऊं, तो देखो ये रही मेरी नोटबुक। ठीक है, तो उनकी बात बताऊं तो देखो अगर आप लोग का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग तो पहले वन शॉट देखो, क्योंकि आप पे डिटेल लेक्चर का टाइम नहीं है। वन शॉट देखो, वन शॉट कहाँ से देखना है, एनसीईआरटी वाला से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी वाला, या फिर आप साइंस एंड फन से देख सकते हो, आशु सर है अपने, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आप उनसे देख सकते हो। वरना एक और चैनल है जो केमिस्ट्री कर ले, आई डोंट नो कि वो इतने रिनाउंड है कि नहीं जितना उन्हें मिलना चाहिए फेम और नेम, क्योंकि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा था, देखो उनका नाम है सौरभ रैना। सौरभ रैना भाई, लिटरली मेरे दोस्त ने उनकी बहुत तारीफ़ करी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इनके बताए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग के स्कूल एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट मतलब उठ के सीधे एग्जाम्स में, तो क्या पता बोर्ड्स में भी आ जाए भाई, वाई टू टेक रिस्क, इसीलिए। और अगर आप एनसीईआरटी वाला से पढ़ रहे हो तो भाई ऑर्गेनिक का ले तो भाई शौर्या मैम करके टीचर हैं, आप लोग ऑलमोस्ट सब जानते ही होंगे उन्हें। ठीक है, शौर्या ग्रोवर मैम आई थिंक, अगर मैं नाम किस गलत नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, मैंने उनसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था भाई, लिटरली क्या पढ़ा है उन्होंने, सोच रहा हूँ ना, बायोमोलिक्यूल्स था चैप्टर, मतलब मैंने एक बार वन शॉट देखी, उसी के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी अंडरलाइन कर ली और बस, मैंने दोबारा लिटरली पढ़ी नहीं है वो अभी तक, और मेरे को इतना अच्छे से याद है वो अभी भी। मतलब मेरे को अगर आप लोग अभी दे दोगे ना एक एनसीईआरटी एक बार बताने के लिए, मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ऐसे इतना बढ़िया पढ़ा है। बस अब मैं तो पेपर से पहले एक बार रिविजन कर लूँगा उसको और हो गया भाई, और बस क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लगा लेंगे और रिएक्शन वगैरह देख लेंगे। उन्होंने लिटरली बता दिया था कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो उससे बहुत हेल्प हो गई थी। तो ये बात हो गई आप लोग के लिए। ठीक है, फिर आप लोग जैसे ही आप लोगों ने वन शॉट खत्म कर ली, आप लोग एनसीईआरटी अंडरलाइन तो साथ साथ कर ही लोगे, फिर अंडरलाइन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लो। ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, उनको पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग सीधा एनसीईआरटी सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी सॉल्व करी। एनसीईआरटी के बाद अगर आप पे कोई ऐसी पीवाईक्यू बुक है तो वो सॉल्व कर लो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है,
ये मेरे एक फ्रेंड ने दी थी, इसलिए मैं इससे ही करूँगा, क्यों लेनी फालतू में। इसीलिए आप लोग कोई भी पब्लिशर की ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से और सॉल्व करो और फिर सीधा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। फिर अब सेकंड कैटेगरी की बात करें कि जिनका भाई ये सब कुछ नहीं हो, मतलब ये सब हो गया है, बस उन्हें रिविजन करना है, तो आप लोग भी भाई मेरी तरह ही करो, एक चैप्टर करके उठाओ, अपने खुद के बनाए नोट। देखो अगर आपने कर लिया तो आपके नोट्स तो बने ही होंगे, बने हैं तो अपने नोट्स से पढ़ो और फिर डायरेक्ट यहाँ से ऐसी किसी बुक से क्वेश्चंस वगैरह लगाओ और फिर आप भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। अगर आप लोग के नोट्स नहीं बने तो शौर्य ग्रोवर मैम तो देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मार्क करा देंगे, तो आपके नोट्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सौरभ रैना भैया जो है वो भी ऐसे ही करा देंगे, और बाकी टीचर्स भी, बन के आशु सर वगैरह भी नोट्स वगैरह करवा देते हैं, तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लेना ताकि आप लोग का वहाँ से भी कंप्लीट हो जाए। फिर उनको करने के बाद आप लोग एक बार उन नोट्स को पढ़ो, और नोट्स पढ़ने के बाद ना सीधा आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर या फिर PYQs लगा लो, PYQs, ठीक है। PYQs आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको YT पे सर्च मारना है यूट्यूब पे कि CBSE बोर्ड, मतलब जिस भी बोर्ड का CBSE, जैसे मैं CBSE हूँ तो मैं CBSE बोर्ड लास्ट 10 ईयर PYQ, ऐसे लास्ट 10 PYQ, मतलब समझ गया ना, लास्ट 10 ईयर PYQs। और फिर जिस भी सब्जेक्ट का, अभी जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री, भाई लिटरली आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें ये सब पूरा बताया होगा। तो बस यही बताना था। देखो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, और मैं सॉरी मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी लिटरली बहुत रात हो रही है, 1 बज रहे हैं, और अभी घर वाले सो रहे होंगे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए। तो ये देखो ऐसे ही कुछ है, और अभी फ़िलहाल ये मैंने खोल रखा है क्योंकि मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोग को बता ही देता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। और भाई ये लिटरली बहुत अच्छे माइंड मैप है। मैं अपने पिछले से पिछले एग्ज़ाम्स में इनको पढ़ के गया था, मतलब जब मेरे हाफ ईयरली हुए थे उस टाइम पे, ठीक है भाई, बहुत सही थे। मतलब ये मान लो 5 से 7 मिनट में एक चैप्टर का रिविजन, भाई बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल, ठीक है। मतलब सुबह उठ के अगर तुम सुबह आधा घंटा भी पहले उठ गए तो तुम्हारे 6-7 चैप्टर ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सही रहता है। और बाकी ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, ठीक है, ये देख रहे हो, खुद के बनाए हुए हैं। तो खुद के बनाए होते हैं भाई, उनकी तो क्या ही बात बोले। और मैंने आधे चैप्टर के नोट, जैसे DNF ब्लॉक जो है उसके नोट्स मैंने DNF ब्लॉक के उसमें भी मार्क करे हैं, NCERT में भी मार्क कर रखे हैं, मतलब मैंने उसके 2-4 पेज इसमें लिखे हैं और बाकी NCERT में मार्क करा है। तो आप लोग ने जैसा करा वो हिसाब से कर सकते हो। बाकी मैंने बता ही दिया कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हो, और ये कुछ चैनल्स भी बता दिए मैंने आप लोग को कि आप इनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इनको फॉलो करना है आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी चैनल्स हैं, और पता ही आप लोग को सब रिनाउंड चैनल्स हैं। तो बस ये कहना था, आज की वीडियो इतने ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। इंस्टा की ID भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, या फिर अबाउट सेक्शन में होगी, वहाँ से जाके आप वो इंस्टा ID पे फॉलो कर लेना, करना है तो। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो बाय बाय। और फिजिक्स और मैथ्स का जो आप लोग को अगर ऐसी सजेशन चाहिए था वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। और चैनल में पहले से अपलोडेड JEE रिलेटेड कंटेंट भी है और आगे भी आएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।